आइए ईश्वर देव जी चले जाते हैं, भरत जी राजगद्दी पर बैठते हैं। भरत जी राजा बन जाते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट। किंतु भरत जी महाराज जी बहुत समय देश दुनिया को दिया नहीं। अपनी जवानी जब तक रही तब तक तो संसार को दिया, और देखे क्या काम किया, प्रजाजनों को अपने पुत्र वत्र पालन किया, सबको हरि भक्ति करने का मौका दिया। हर शहर में, हर गांव में धार्मिक अनुष्ठान राजा की ओर से करवाया, ताकि लोगों को मौका मिले। लोगों को उपदेश सुनाया हरि भजन करने के लिए, सत बने रहने के लिए, ईमानदार बने रहने के लिए, एक दूसरे का हेल्पफुल बनो, उपकारी बनो, दूसरे को उपकार करना सीखो। माता पिता गुरु के प्रति समादर बुद्धि रखो। ये जीवन ना समान है, इसमें कुछ परमार्थ कर लो। ऐसे ऐसे उपदेश सुनाते प्रजाजनों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हुए, बड़ा प्यार देते हुए भरत महाराज जी महाराज राज किया 1 करोड़ वर्ष। 1 करोड़ वर्ष में उनकी जवानी थी। उसके बाद देखा और ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, अब मैं भक्ति में लग जाऊंगा। फिर बच्चों को राजगद्दी दे करके अब वन को चले गए। वन में जाके भक्ति करने लगे, खूब डट के भक्ति किया, डट के किया। किंतु एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। महाराज गंडकी नदी में स्नान के उपरांत आप गायत्री का जाप कर रहे थे। वहां पर एक हिरनी पानी पीने आई, वो गर्भवती थी। उसे पकड़ने के सिंह आया, शेर आया। वो डर के बाद हिरनी छलांग मारी जान बचाने की खातिर, लेकिन वो बच नहीं पाई। वो जाके मर गई। उनके पेट पे जो बच्चा था वो बच्चा पानी में गिर गया, गर्भस्राव हो गया। बच्चा पानी में डूबने लगा, छटपटाते तड़पटाते बहने लगा, मर जाएगा 2 मिनट में। भरत जी लगा उसकी माँ तो मरी गई, ये भी मरने वाला मेरे सामने पानी में बह रहा है, क्या करूं। उन्हें फटाक से बच्चे को उठा के किनारे पर रख दिया। लेकिन बच्चा कहां जाएगा, यहाँ तो मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। ये पानी में मरना था, यहाँ पर भूखा मर जाएगा, कोई गिद्दर खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो बच्चे को ले आया अपने कुटिया में, और बच्चे को लाने से कुछ खिलाना तो पड़ेगा। क्या खिलाऊं? कहीं से दूध संग्रह किया, दूध पिलाया, फिर बाद में जाकर के दूध पिलाना पड़ा डेली का डेली। फिर बच्चे को फिर घास खिलाना पड़ा। बच्चा जाए तो कहां जाए, बच्चा तो वहीं के रहता, यही मेरी माँ बाप है, मैं कहां जाऊं, उन्हीं के पास रहता है। भरत जी कुछ नहीं बोलता है, कहीं जानता ही नहीं है। ये हमारा 2 मोर का बच्चा है। ये मोर यहीं रहता है। परसों तो महात्मा कथा सुनने तंग करता रहा, आज कुछ नहीं कर, कहाँ घूमने गया। कल सुबह भी तंग करता रहा, ऐसे जाता ही नहीं, कहीं से वहीं पर रहा पला। वो कहां जाएगा, वो भगा दो तो नहीं जाता। ऐसा ही है भरत जी महाराज जी। वो हिरण का बच्चा वहीं पर रहा, भरत जी भजन करता है, वो हिरण का बच्चा भरत जी के पास वहीं पर रहता है। कभी भरत को चाटता है, कभी सींग से कुरेदता है, कभी कंधे पर चढ़ता है, कभी भरत जी महाराज जी हिरण के बच्चे को प्यार देता, मेरा बेटा मेरा बेटा करके। बताओ तुम्हें हाथ में हो माला, हिरण का बच्चा तुमको चाटता रहे, कंधे पर चढ़ता रहे, फिर तुम्हारा दिमाग कहां जाएगा? ओ हिरण में हो गए। भरत जी हिरण में मोह पड़ गया, इतना मोह हो गया। एक दिन हिरण का बच्चा कहीं भाग गया, बड़ा हो गया तो भाग गया। और उस दिन हिरण का याद करते करते भरत जी महाराज जी कुएं में गिर गए और मर गए। हिरण के बच्चे याद करते करते उनको हिरण बनना पड़ा। हिरण बोलो क्या फायदा हुआ? इतना भजन किया, इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ, क्या फायदा क्या हुआ? कोई फायदा मिला?
मिला तो नहीं है, तो बेकार हो गया। भजन कोई बेकार नहीं जाता है। अब तुम लोग तो इंसान हो, तुम तो भगवान ने ज्ञान दिया, विवेक दिया है, तुम लोग को संन्यास ले सकता है? हाँ? कोई संन्यास लेगा? हाथ उठाओ, कौन सन्यासी बनेगा? एक भी सन्यास को तैयार नहीं, एक भी नहीं तैयार हो। भरत जी हिरण बनने के बाद पैदा होते ही पूछने ये क्या है, मेरा हाथ कहां चला गया? जिन हाथों से मैं भगवान को चंदन घिस के फूलों से लगा के भगवान चढ़ाया करता था, फूलों का हार गीत के पहनाता था, भगवान को आरती करता, वो हाथ कहां चला गया? हिरण कैसे बन गया? जीवा कृष्ण नहीं बोल रही, अपने मैं हिरण बन गया हूं। भरत जी एकदम से हिरण में मोह करके हिरण का याद करते करते मरा, हिरण बन गया। भरत जी अपनी माँ बाप भाई जो हिरण जो समाज है वहां बिल्कुल नहीं रहा। यहां रहूं तो क्या फायदा होगा मेरा? ये जो हिरण पिता माता है इनके साथ मेरे को फायदा क्या मिलेगा? अज्ञानी पिता माता भाई बहन उनके समय रहने से फायदा क्या मिलेगा? माँ बाप सुबह उठते चाय पीता है, बच्चे को चाय पीने आदत बनाएगा, ये तो करोगे तुम लोग, और क्या सिखाओगे? अगर माता पिता अंडे खाता है, बच्चे को अंडा खाना सिखाएगा। मतलब टीवी देखता, बच्चे को टीवी देखना सिखाएगा। मतलब भक्ति करता नहीं, बच्चे को भक्ति कभी सिखाएगा नहीं, यही तो फायदा होगा। भरत ने अज्ञानी समाज, पशु समाज, माता पिता का संगति छोड़ दिया, छोड़ के मन में बहुत मलाल पैदा हुआ। आज मैं भगवान के चरण में होता, मैं कहां फंस गया? हिरण को प्यार कर मैं हिरण बन गया। एक हिरण के बच्चे के अंदर बैराग पैदा हुआ, भक्ति बैराग सब कुछ है जो जबकि हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर वो वैराग्य नहीं, हमारे अंदर वो चेतना नहीं हो जो हिरण के अंदर है। कहां से आ गया? तुम लोग कैसे बेकार हो गया? भजन साधन में बेकार? भजन कहीं बेकार नहीं है। हरि भजन जो करो, कृष्ण संग सेवा करो, साधु संगति करो, जो कुछ भक्ति के अनुष्ठान करोगे ये फल मिल देगा। हिरण जन्म में दिया, जो इंसान को नहीं मिलता उसको हिरण को बच्चे को मिला। उसने अपने माता पिता संगति छोड़ करके संतों के तलाश में गया। संतों के तलाश में जाकर के पुलह आश्रम में पहुंचा और वहां जाकर संतों का दर्शन करके वहीं पर पड़ा रहा। बढ़िया बढ़िया खाने के लिए कोई होटलों में नहीं गया, हरा हरा घास खाने को जंगल मिलेगा नहीं खाने गया। ये इंद्रियां बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश इंद्रियां हैं। आज ये खा कल वो खा, चटर मटर कटर पटर ऐसे बोलेगा नहीं। वहीं संतों के डेरे में जो मिलेगा वही खाऊंगा, जो भगवान को चढ़ा हुआ फूल पत्ता तुलसी बासा सदा उसी को खा के अपना जीवन गुजारा। ये जीवा को कंट्रोल करना पड़ेगा। भगवान के प्रसाद दो, अनाप शनाप बिल्कुल खाने को मत दो। इससे कृष्ण नाम बुलवाओ और कोई शब्द ना बुलवाना मुंह से। कृष्ण कथा छोड़ो और कोई बात नहीं बुलवाना। महाराज इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। भरत जी हिरण जन्म में इतना कंट्रोल, इतना कमंड, इतना ज्ञान, इतना विवेक उनको संतों के डेरे में पड़ा रह करके कथा सुनने को मिली। जो कुछ फूल पत्ता खाने को मिला वहीं पर कृष्ण कथा सुनता है। बोल तो पता नहीं, मनी मन भगवान को याद करता है और कान से सुन लेता है, वहीं पर आखिरकार अंतिम समय उसने भगवान नाम करते करते शरीर त्याग करके चला गया। तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण घर में। आप लोग कहते हो भजन बेकार चला गया? भजन बेकार बिल्कुल नहीं। वो भजन हिरण जन्म में भजन करवाया, हिरण जन्म में भजन किया उसने। ये हीरा है,
सोना है, में जंग नहीं लगेगा, किसी अवस्था में खराब नहीं होगा। हरि भक्ति। मीराबाई कहती चोरे नहीं ले बे, घटी नहीं जावे, कष्ट में आवे काम, निर्धन के धन राम हमारो, निर्धन के धन राम। ये संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगा, कोई चोरी नहीं कर सकता, खत्म नहीं होगा। कृष्ण भक्ति योग तुमने कर लिया, वो अक्षय खर्च न कबहू, दिन दिन बढ़त सवाल, दिन दिन बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। भरत जी हिरण जन्म में भक्ति करके अब तीसरा जन्म पाया ब्राह्मण घर में, और उसने अभी उनका 3 जन्म की बात याद है। देखो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो, हरि का भजन किया, हरि का नाम जपा, भगवान की सेवा किया, संतों की सेवा किया, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये चलता रहेगा जन्म जन्म साथ जाएगा, जन्म जन्म। तीसरे जन्म में भरत जी महाराज जी उनको 3 जन्मों की बात याद है, याद होने से और बिल्कुल सारी चीजें जानता है। अब मैं किसी के प्यार में फंसूंगा नहीं, और किसी चक्कर में नहीं आना है। और छोटे बच्चे को तो माता पिता अड़ोस पड़ोस कितना प्यार करता है, वो किसी प्यार में कोई मतलब नहीं। वो दिन रात एक ध्यान एक धुन हरि नाम का। उनके पिता ने उनको पढ़ाने लिखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना, विद्या पढ़ूंगा, फिर माता पिता बोलेगा तो इसको पैसे कमा के लाएगा, खुश अच्छा होगा, फंसूंगा नहीं। विद्या पढ़ के नहीं दिया, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मां साथ में सती होकर चली गई, घर में मां नहीं, बाप नहीं, भाई है। भाई तो बुरा नहीं मानता, पर जब भाभी लोग आई, भाभी लोगों ने बहुत बुरा माना, काम कुछ करता है ही नहीं, खाता 2.5 से, कौन देगा इतना। भरत जी में कोई परमाने खाने को कोई दे तो खुशी नहीं, ना दे कोई गमी नहीं, चाहे विधि राखे राम, ताही विधि रही। भरत जी जहां बैठा तो बैठे ही है, खड़ा है तो खड़ा है, सोया है तो सोया है, जड़ की तरह मांगे, जड़ की तरह। अब जगत के वाई वाई लेनी नहीं है, दुनिया भर का प्यार मोहब्बत वो नहीं लेना, वो फंसाने वाला है, बेकार का काम। और तो बस भगवान का ही प्यार लेना है, हरि नाम करना है। एक बार क्या हुआ, भरत जी को पहरादारी में लगाया, खेत की पहरादारी में, वहां पर डकैतों ने पकड़ के ले गया भरत जी को, काली मां के मंदिर में बलि चढ़ाएगा। भरत जी चल, भरत जी डरे नहीं, घबराए नहीं। भरत जी के दिमाग में एक ही बात है, मार वीरा कवि जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तू अधिकार। मारो चाहे रखो, प्यारे तेरी मर्जी। महाराज काली मां के मंदिर में जाकर के उनको जो लोग अपने विधि विधान करके उनका गला फंसा दिया, द्रुप धान क्या क्या दे के इनको पूजा किया, फिर उनको बलि चढ़ाने के लिए तलवार को लेकर उसकी पूजा करके, और डकैत ने खूब नगाड़े बजाए, खूब गाना गाया, जय माता दी शेरा वाली, जय माता दी कलकत्ते वाली, जय माता दी जोता वाली, जय माता दी पहाड़ा वाली, और खूब नाचे गाए, जय माता दी, जय माता दी शेरा। कहते जो बलि चढ़ाने उठा, माता रानी दौड़ी आई, नारायण की भक्ति को अत्याचार, साथ छीन लिया, छीन सके उन्हीं डकैतों को दो टुकड़े कर डाली। हरामजादे, नारायण की भक्ति को तुम लोग कत्ल करोगे, साथ दो टुकड़े कर डाले।
नारायण की भक्ति को आंच नहीं आया, आंच नहीं आने दिया। ये माता रानी हाथ में तलवार रख रखी है वैष्णवों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को वध विनाश करने के लिए। तभी का नाम है वैष्णवी। भरत जी महाराज पर आंच नहीं। महाराज अंत में भरत जी महाने मैया से बोला, मैया मुझे कृष्ण भक्ति दे। भरत जी चल पड़ा। हम तो फिदा हो जाते, अरे मैया ने मेरी रक्षा की, आज को तो मैं मैया का ही पूजा करूंगा। भरत जी ना, कृष्ण भक्ति करनी है। भले मैया ने दर्शन दिया, मैया ने हमारी रक्षा की, तुम लोग तो बोलोगे अरे मैं उनकी भक्ति किया तो ऐसा कुछ मिला, उनकी भक्ति में इतना कुछ मिलता है तो उसको कैसे छोड़ूंगा। ये भक्तों का भक्ति नहीं है। कोई देवी आके रक्षा करे, दर्शन दे, देवता के रक्षा करे, दर्शन दे, लाखों लाखों करोड़ रुपया दे जाए, तो भी उसे भक्ति नहीं करनी। भक्ति तो बांके बिहारी की करनी है, ना उससे मांगना है और ना उसकी भक्ति करनी है। ये वैष्णवता है। विष्णुपति छोड़नी कभी नहीं।